जब से ये मनहूस कोविड दुनिया में आया है, तब से दुनिया भर के डॉक्टर्स इसका इलाज ढूंढने में लगे हैं। पर 2.5 साल के बाद भी आज की डेट में इसका कोई भी पुख्ता इलाज नहीं मिल पाया है। इस दौरान कई अलग अलग तरह के इलाज आए और चले गए, जैसे प्लाज्मा थेरेपी। हाल फिलहाल में एक नए तरह का इलाज सुर्खियां बटोर रहा है और इसका नाम है ब्लड वॉशिंग। ये खासतौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें लॉन्ग कोविड हुआ है। लॉन्ग कोविड यानी कोविड ठीक होने के बाद भी उसके लक्षण महसूस होना। खैर, ये इलाज लॉन्ग कोविड को ठीक करने का दावा करता है। यूरोप के कई देशों में ये इलाज बहुत पॉपुलर भी हो रहा है। यहाँ तक कि दुनिया भर से लोग सफर करके ये ऐसे देश जा रहे हैं जहाँ पे ये इलाज हो रहा है। वहाँ मौजूद कई प्राइवेट क्लिनिक्स में ब्लड वॉशिंग ट्रीटमेंट उपलब्ध है। हालांकि हमारे देश में अभी तक ये शुरू नहीं हुआ है। तो आज बात करते हैं लॉन्ग कोविड को ठीक करने का दावा करने वाले इस इलाज के बारे में। डॉक्टर से जानते हैं कि ब्लड वॉशिंग आखिर है क्या और क्या ये सफल इलाज है। ब्लड वॉशिंग, एज वी ऑल नो अमंगस्ट आवर डॉक्टर्स, इज नोन एज एफेरेसिस। इसका मतलब होता है कि कोई भी पेशेंट जिसके अंदर कोई भी ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है, सच एज ल्यूकीमिया, यानी कि जिसके अंदर कैंसरस WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स, तो हम उस पेशेंट में से वो ब्लड एक फिल्टरिंग यूनिट के अंदर रन करके जो उसका जो अनवांटेड पार्ट है वो उसको सेपरेट करके उसको वापस सर्कुलेशन में हम उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, क्लियर करके। जैसे कि एक RO सिस्टम होता है पानी का, एग्जैक्टली वैसी फिलॉसफी पे। ये इसके फायदे बहुत सारी अलग बीमारियों में होते हैं, जैसे कि मैंने बताया ल्यूकीमिया में। जैसे कि एक और बीमारी होती है इसमें डिसलिपिडीमिया होता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फैट कंसंट्रेशन, LDL कोलेस्ट्रॉल एक इंसान की खून में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसका ब्लड गाढ़ा हो जाता है। और गाढ़ा होने की वजह से उसके ब्लड में कहीं पे भी क्लॉट्स बनने की या फिर कहीं उस गाढ़े खून की वजह से कहीं पे सर्कुलेशन के रुकने का खतरा होता है। तो उस वैसे बीमारी में आप इसको एफेरेसिस यानी ब्लड वॉश करके इंसान को आप एक ट्रीटमेंट ऑफर कर सकते हो। बेसिकली लॉन्ग कोविड क्या होता है? लॉन्ग कोविड वही होता है जिस पेशेंट में कोविड हो जाने के बाद भी उसके सिम्टम्स, उसके लक्षण अभी भी सेटल नहीं हुए हैं। लॉन्ग कोविड के अक्सर सिम्टम्स देखे जाते हैं मेमोरी लॉस, हेडेक, छाती में धड़कन महसूस होना, पैल्पिटेशन, बॉडी वीकनेस, मसल पेन, सांस फूलना, कहीं भी मसल्स में पेन होना, बेसिकली अपनी डे टू डे रूटीन लाइफ को कंटिन्यू ना कर पाना, ये लॉन्ग कोविड सिंड्रोम में कहलाता है। इसको हम लोग क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम भी कहते हैं। इसका मेजर रूट कॉज क्या है? इसका मेजर रूट कॉज ये है कि किसी भी पेशेंट में कोविड हो जाने के बाद भी जगह जगह पे छोटी छोटी वेसल्स में क्लॉट्स बन जाते हैं। वो क्लॉट बन जाने के कारण उसके आगे उसके सर्कुलेशन, खून नहीं पहुंच पाता है, उसके आगे उसका न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता है, इसलिए वो वाला पार्ट एक तरीके से विद टाइम धीरे धीरे बेकार पड़ने लगता है। जैसे कि ब्रेन में अगर ये चीज़ अगर देखी जाएगी तो कोई भी कंफ्यूज स्टेट में रह सकता है, उसका मेमोरी लॉस हो सकता है, उसका सेंस ऑफ वॉक या फिर मे बी उसका सेंस ऑफ बैलेंस बिगड़ सकता है। अगर ये चीज़ हार्ट में देखी जाए तो हार्ट की फंक्शनिंग वीक हो सकती है। लंग्स में देखा जाए तो लंग्स की फंक्शनिंग वीक हो सकती है। मसल्स में तो मसल पेन, मसल क्रैम्प, मसल वीकनेस, ये कुछ भी ऐसे सिम्टम्स लेके मरीज आपको आ सकता है। बेसिकली इसका रीज़न यही होता है कि जब कोविड किसी को होता है तो आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा फ्लेयर अप हो जाता है। जनरली नॉर्मल पेशेंट्स में इम्यून सिस्टम एज सून एज कोविड इज टेकन केयर ऑफ वो वापस सेटल हो जाता है, वो वापस इट कम्स बैक टू इट्स नॉर्मल स्टेट। बट इन अ लॉन्ग कोविड पेशेंट, लॉन्ग कोविड सिम्टम पेशेंट, ये इम्यून सिस्टम सेटल नहीं हो पाता है। ये हमेशा एक हाइटेंड स्टेट पे रहता है, बढ़ा हुआ स्टेट पे रहता है, मतलब एक फॉल्स एक्सेलरेटेड अलार्म स्टेट में रहता है। तो हर जगह जगह निरंतर थोड़ी सी जलन हो रही होती है शरीर में, जिसके कारण खून में जगह जगह माइक्रो सर्कुलेशन यानी छोटी छोटी नाड़ियों में क्लॉट्स बन रहे होते हैं। तो ये क्लॉट्स बनने के कारण जगह जगह आगे आपके सर्कुलेशन नहीं पहुंच पाता और ये सारे सिम्टम्स हमें दिखने को आते हैं। एक लॉन्ग कोविड में इस ब्लड वॉशिंग का फ़ायदा ऐसे देखा जाता है कि अगर हम एक इंसान का, इन्फेक्टेड इंसान का, अगर वो ब्लड एक फिल्टरिंग सिस्टम में रन करें और उस फिल्टरिंग सिस्टम में हम उस ब्लड को, अगर हम सारे इन्फ्लेमेटरी उसके पदार्थ जितने भी मार्कर्स हैं उसको अगर हम क्लियर करके वापस उस इंसान में डालें तो ये जलन कम करी जा सकती है। थ्योरेटिकली स्पीकिंग दिस कैन बी डन, बट क्या ये प्रैक्टिकल है या नहीं है, इसके ऊपर अभी कोई रिसर्च नहीं हुई है, इसके ऊपर कोई भी एविडेंस्ड डेटा नहीं है। येस, दिस इज बीइंग प्रैक्टिस। इसका बहुत अच्छे से लोगों ने बाहर यूरोप के देशों में इस चीज़ को, इसका फ़ायदा देखा है।
कईयों में फ़ायदा भी हुआ है, कईयों में कोई फ़ायदा नहीं भी हुआ, और कईयों में थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ है। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा अभी प्रमोट नहीं किया जा रहा है। बट येस, इन यूरोप दिस इज़ बीइंग वेरी वेल प्रैक्टिस्ड इन प्राइवेट क्लिनिक्स, जैसे कि साइप्रस जैसे कंट्रीज़ हो गए, जैसे स्विट्ज़रलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, जर्मनी हो गया। यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ में ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कि बहुत ज़्यादा मरीज़ पीड़ित हैं इस बीमारी से, वो जाके इसका इलाज ले भी रहे हैं। बट 100% सक्सेसफुल नहीं है ये। रिस्क ये है कि जब आप किसी का खून किसी फिल्टरिंग सिस्टम में डालते हो क्लॉट्स हटाने के लिए, तो आपको उसको खून को पतला करना पड़ता है। जब आप वो खून पतला करते हो और वो खून वापस जाता है किसी इंसान में, तो वो पतला खून ब्लीडिंग भी कर सकता है। यदि ये ब्लीडिंग थोड़ी सी कहीं पे हुई तो इट इज स्टिल मैनेजेबल। अगर ये कहीं मेजर ब्लीडिंग हुई तो ये फेटल भी हो सकती है, जानलेवा भी हो सकती है। इस पूरी प्रोसेस का बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट है। इंडिया में यूजली वी डोंट प्रैक्टिस दिस, यहाँ पे उपलब्ध भी नहीं है। ये यूजली यूरोपियन मार्केट में अवेलेबल है प्राइवेट क्लिनिक्स में, एंड द कॉस्ट्स कैन गो अप टू समवेयर अराउंड 30 to 80 lakhs पर पेशेंट। एंड ऑल्सो इस कॉस्ट को बियर करने के बाद भी कोई ऐसा गारंटी नहीं है कि 100 में से 100 मरीज ठीक ही हो जाते हैं। हाँ, काफ़ियों में काफ़ी देखा गया कि सिम्टम्स में रिलीफ हुआ है, बट काफ़ी आज भी उसी से जूझ रहे हैं अपने पुराने सिम्टम्स से। सो आई वुड नॉट रेकमेंड दिस अनलेस इसके ऊपर एक पब्लिश डेटा आए और सारे के सारे हमें गाइडलाइंस प्रॉपरली दी जाएं, बताई जाएं, उसके बाद डॉक्टर्स बेहतर आपको इस पर इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। डॉक्टर साहब की बातें सुनकर दो चीजें तो साफ हैं। अगर ये इलाज हिंदुस्तान में शुरू हो भी गया तो भी आम आदमी इसका फायदा नहीं उठा पाएगा, क्योंकि ये बहुत ही महंगा है। दूसरी बात, इतना खर्चा करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि इलाज हो जाएगा। अब ऐसे में आपके पास बस दो ही हथियार हैं, मास्क और वैक्सीन। तो जब तक कोई पुख्ता इलाज नहीं मिल जाता तब तक इनका इस्तेमाल करिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए क्या पीरियड्स पूरे 1 हफ्ते चलने चाहिए। महीने के वो दिन चल रहे हैं, अचार मत खाना। पीरियड हो रहे हैं ना, ठंडे पानी से मत नहाओ। एक्सरसाइज मत करो वरना ब्लीडिंग ज्यादा होगी। हम शर्त लगा कर कह सकते हैं कि इसमें से कम एक बात तो आपने भी कभी ना कभी सुनी होगी। लोग अक्सर लड़कियों को पीरियड से जुड़ी सलाह मुफ्त बांटते रहते हैं, पर डराने वाली बात यह है कि ज्यादातर लड़कियां इन सारी फिजूल बातों को सच मान लेती हैं। कई बार ये गलत धारणाएं उनकी सेहत के साथ गजब खिलवाड़ कर जाती हैं। जैसे सबसे आम धारणा यह है कि पीरियड पूरे 1 हफ्ते चलना चाहिए। ना जी ना, ये झूठ है। हर औरत की पीरियड साइकिल अलग होती है, तो हो सकता है कि आपके पीरियड्स 3 दिन में ही खत्म हो जाएं, या हो सकता है पूरा 1 हफ्ता चले। ये दोनों ही नॉर्मल बात है। उम्र के साथ पीरियड लंबे या फिर छोटे हो सकते हैं, तो बेफिक्र रहिए। आपके शरीर में कोई भी गड़बड़ नहीं है। एस्ट्रोजन एक प्रकार का हार्मोन होता है और इसी हार्मोन के कारण हर महीने आपके बच्चेदानी में एक परत बनती है खून और प्रोटीन की। अब एस्ट्रोजन जितनी मात्रा में आपके शरीर में पैदा होता है उतनी ही मोटी परत बनती है, और जितना कम उतनी पतली। अगर परत मोटी होती है तो पीरियड में खून ज्यादा बहता है, यानी ज्यादा ब्लीडिंग होती है। अगर पतली है तो कम। पर हाँ, अगर आप अपने पीरियड में एकदम से कोई बदलाव नोटिस करें तो डॉक्टर को जरूर दिखाइए। जैसे अगर आपको 1 या फिर 2 दिन के अंदर पीरियड खत्म हो जाते हैं और ऐसा पहले नहीं होता था, तो मेडिकल राय लेना जरूरी है। पर एक बात जरूर साफ है कि पीरियड पूरे 1 हफ्ते चलने चाहिए, ये सरासर गलत धारणा है। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए क्या रात के समय अमरूद नहीं खाना चाहिए। अमरूद सिर्फ अपने लाजवाब स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि हमारी सेहत को तंदुरुस्त रखने के लिए भी जाना जाता है। पर आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को बोलते हुए सुना होगा कि रात में अमरूद नहीं खाना चाहिए। तो क्या ये वाकई सच है? ये जानने के लिए हमने बात की क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट दीप्ति खटूजा से। उनका कहना है कि ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अमरूद में हाई फाइबर होता है, जो कई लोगों में गैस पैदा कर सकता है, कई लोगों में, सब में नहीं। इसलिए रात के बजाय अगर हम दोपहर में खाने के बाद अमरूद खाते हैं तो ये ज़्यादा डाइजेस्टेबल होता है, यानी ज़्यादा अच्छे से पच जाता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। अब आप देख सकते हैं दी लल्लन टॉप शो लाइव लल्लन टॉप ऐप पर ठीक रात 8 बजे। तो आज ही डाउनलोड करिए। शुक्रिया।